सोचो ज़रा, सिर्फ एक कंडीशन आपको पास या फेल बना सकती है। सिर्फ एक लॉजिक डिसाइड करता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। प्रोग्रामिंग में ये डिसीजन कोई एक्सीडेंट नहीं होते। इन सब के पीछे एक सिस्टम होता है, वो है इफ़ एल्स। तो चलिए इस लॉजिक को आज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और इस पे 5 ट्यूटोरियल लैब क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि इफ़ एल्स होता है क्या है। इफ़ एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ़ एल्स क्या है? इफ़ एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें जो है एक होता है इफ़, एल्स और एलिफ। इसमें 3 कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो आज हम जो है इफ़ एल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इफ़ एल्स में अगर जहाँ पे है वो है इफ़, अगर ये गलत हो गया तो सेकेंड जो कंडीशन है वो होगा एल्स। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर बैटरी 20% से लो है तो उसको एक वार्निंग दो लो बैटरी का। अगर 20% ज़्यादा है तो उसको एक वार्निंग दो इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो लो बैटरी दिखा रहा है, अगर कम है 20% से उसको हम बोलते हैं इफ़, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब जाकर क्या प्रिंट करेगा कि ये बैटरी लो है, नहीं तो क्या होगा डायरेक्ट सेकंड में जाएगा और प्रिंट कर देगा एल्स स्टेटमेंट को। उसमें क्या है? इट्स ओके, बैटरी इज ओके। आपने वोटिंग का फॉर्म भरते समय एक चीज़ देखा होगा कि जिसका एज 18 से ज़्यादा है वही फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पर भी इफ एल्स का ही यूज हो रहा है। अगर किसी का एज 18 से ज़्यादा या उसके बराबर है तो वो एलिजिबल है। किसके लिए? वोटिंग के लिए। अगर उससे कम है तो वो एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए। तो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन अभी जो हम 5 ट्यूटोरियल लैब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो समझने के बाद आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को कॉपी पर ट्रायल करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए इफ एल्स का यूज़ करके आज हम 5 ट्यूटोरियल लैब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, लॉगिंग सिस्टम कैसे काम करता है फ़ोन में। आप बहुत सारे फ़ोन में देखे होंगे या फिर ब्राउज़र में देखे होंगे, आप कोई वेबसाइट का लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे पासवर्ड मांगता है। तो हम क्या यहाँ किए हुए हैं, पहले यहाँ पे हम पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाए हैं जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, ठीक है। आप अपना पासवर्ड यहाँ इंटर करो, फिर जो है आपको यहाँ पे अगर पासवर्ड आपका सही होगा तो ये दिखाएगा लॉगिन सक्सेसफुली, नहीं तो दिखाएगा इनकरेक्ट पासवर्ड। तो जैसे मान लीजिए ये पासवर्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे इंटर करते हैं पहले, और यहाँ पासवर्ड यहाँ पे इनपुट मांग रहा है तो यहाँ पे आप इनपुट किए प्रिंस, अपना इनपुट कर रहे हैं प्रिंस, आप अपना इनपुट करिए @ 1 2 3। अब ये यहाँ पे इनपुट ये किए, तब यहाँ पे गया। अब पासवर्ड में क्या स्टोर हो गया? पासवर्ड में अब प्रिंस ये पासवर्ड स्टोर हो गया, ठीक है, क्योंकि हम अभी ये इंटर किए हुए हैं, ठीक है। तब यहाँ पे आ गया इफ़ में। अब यह मैच करेगा पासवर्ड क्या इसके बराबर है। देखिए प्रिंस क्या इसके बराबर है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगा और क्या दिखाएगा? इनकरेक्ट पासवर्ड, यानी कि आउटपुट में ये आ जाएगा। आउटपुट में आपको दिख नहीं रहा होगा, आउटपुट में आ जाएगा इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम ये डाल दें इनपुट में, तो मान लीजिए हम डाल दिए पाइथन 1 2 3, ठीक है। ये हम डाल दिए इनपुट में, तो यहाँ आएगा। अब इधर मैच कर रहा है, तो अब ये दोनों मैच कर रहा है तो ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये ब्लॉक नहीं चलेगा। जब ये ट्रू हो गया तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, तो ये प्रिंट कर देगा। अगर ये ट्रू है तो इसको प्रिंट कर देगा। और यहाँ जो तुम गैप है उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन, ठीक है। तब यहाँ पे क्या प्रिंट कर, लॉगिंग सक्सेसफुल, यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब आपका वेबसाइट या फिर जो आपका पासवर्ड जहाँ बनाया है वो खुल जाएगा। तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। अब हम चलिए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया टेम्परेचर स्टेटस,
मतलब वेदर कंडीशन चेक, अभी मतलब गर्मी है कि ठंडी है या फिर नॉर्मल मौसम है, उसको चेक करने के लिए हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हम टेम्परेचर, यहाँ पे इनपुट हमसे मांग रहा है, तो उसको इनपुट हम दिए। पहला स्टेप क्या है, ये आप जानते ही होंगे, इतना हम लोग कर चुके हैं पीछे भी। यहाँ पे टेम्परेचर नाम का वेरिएबल, इसमें इनपुट का फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्राई रन पे आते हैं, ड्राई रन, ठीक है। और यहाँ पे हम टेम्परेचर डालते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे डालते हैं हम 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री यहाँ पे आ गया, यहाँ दिखाएगा 30 डिग्री। क्या 30 डिग्री से बड़ा है? क्या 35 से 30 बड़ा है? नहीं, 35 से 30 बड़ा है जी? नहीं ना, छोटा है ना इससे। 30 छोटा, ये बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन ये फॉल्स हो गया। और ये कहाँ पे आ गया? ये एल्स में आ गया। और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? यहाँ पे जब ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? नॉर्मल मौसम। यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नॉर्मल, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए अगर आप डाल दिए, अगर वहाँ पे इनपुट ले रहा है, अगर आप यहाँ डाल दिए 40 डिग्री, इसमें आप डाल दिए 40 डिग्री, तो क्या 40 35 से बड़ा है? 40 क्या बड़ा है 35 से? तो हाँ, बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब ये ब्लॉक में क्या है? प्रिंट हॉट। तो ये क्या करेगा? हॉट को यहाँ पे आउटपुट दे देगा, ठीक है, समझ गए। और ये क्या है? इंडेंटेशन है। इसके बाद 2 ठो गैप मिलता है, मतलब आप इफ़ एल्स में क्या होता है, अगर आप इफ़ और यहाँ पे जो कंडीशन है, अगर यहाँ पे आप देंगे कोलोन देंगे, तो 2 स्पेस के बाद आपको लिखना होता है, उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये है शॉपिंग ऑफर एलिजिबिलिटी। मतलब मॉल में क्या होता है, शॉपिंग दिया होता है कि आपको इतना का सामान लेंगे तो आपको इतना का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही है, आपसे यहाँ अमाउंट पूछ रहा है, आप कितना अमाउंट का सामान लिए हैं। तो मान लीजिए अगर हम 500 का सामान लिए हैं, तो यहाँ हम इंटर किए 500 रुपया, ठीक है। अब चेक करेगा इफ़ क्या 500 बड़ा या बराबर है 1000 के। द कंडीशन इज फॉल्स, ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। तो ये कहाँ आ जाएगा? ये एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। तो एल्स में क्या है? नॉट डिस्काउंट, तो ये स्क्रीन में प्रिंट कर देगा नॉट डिस्काउंट। ये सब क्या हो गया? इसका आउटपुट हो गया। अगर हम ये इंटर करते हैं तो अमाउंट में, अगर मान लीजिए अगर अमाउंट में अगर हम प्रिंट कर दिए 1500 रुपया, अमाउंट हमसे पूछ रहा है ना, तो अमाउंट में हम डाल दिए 1500, ठीक है। देखिए क्या 1500 बड़ा है 1000 से? देखिए यहाँ पे 1500 क्या बड़ा या इससे बराबर है 1000 के? तो हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। तो क्या होगा? अमाउंट में आ जाएगा, या प्रिंट में क्या करेगा? डिस्काउंट अप्लाइड, मतलब आप पे जो है 10% डिस्काउंट अप्लाई कर देगा, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, तो आप देख लिए। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? डिस्काउंट अप्लाइड, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो ये रहा मेरा फोर्थ क्वेश्चन, बैटरी वार्निंग सिस्टम। जैसे क्या होता है, ये रहा मेरा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है? ये जो है बैटरी वार्निंग सिस्टम। फ़ोन में जो बैटरी होता है, अगर आपका बैटरी 20% लो होता है तो एक वार्निंग आता है, बैटरी इज़ लो। तो उसका एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे बैटरी में आपसे इनपुट मांग रहा है, तो यहाँ पे हम इनपुट उसको दिए, यहाँ पर उसको इनपुट दिए हम 30% चार्ज, ठीक है। तब यहाँ पे एल्स ब्लॉक में, इफ़ ब्लॉक में आता है, ठीक है। तो यहाँ चेक करेगा इफ़ बैटरी में क्या स्टोर है? बैटरी में 30 स्टोर है। 30 क्या बड़ा है 20 से? मतलब 30 क्या छोटा है 20 से? नहीं, 30 बड़ा है 20 से। तो यहाँ क्या होगा? ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब ये एल्स ब्लॉक में आ गया। यहाँ पे देखिए बैटरी है, बैटरी में 30 स्टोर है। क्या 30 जो है 20 से छोटा है कि बड़ा है? आप बताइए।
जाहिर सी बात है बड़ा ही तो है। तो ये जो 30 है बड़ा ही तो है। तो अब ये जो कोड है एल्स ब्लॉक में आ गया। अब ये जो कोड है एल्स ब्लॉक में आ गया, और एल्स में क्या है, बैटरी इज ओके। तो प्रिंट क्या कर देगा, बैटरी इज ओके। स्क्रीन में क्या दिखाएगा, बैटरी इज ओके। ये इसका आउटपुट हो गया। अगर आप ये इंटर करते हैं तो अगर आप मान लीजिए अगर आप इंटर कर दिए 10, तो चेक होगा क्या 10 छोटा है 20 से। तो हाँ, 10 छोटा है 20 से, ये कंडीशन ट्रू होगा और प्रिंट कर देगा बैटरी इज लो बैटरी। क्लियर, इतना कुछ है, इतना कुछ क्लियर आपको पूरा। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है स्टूडेंट रिजल्ट चेक। मतलब स्टूडेंट कैसे डिफाइन करता है कि वो स्टूडेंट का जो रिजल्ट होता है, ये है स्टूडेंट रिजल्ट चेक। ठीक है, इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे मार्क्स हमसे इनपुट मांग रहा है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे मार्क्स यहाँ इनपुट कर देंगे, मार्क्स यहाँ इनपुट हम कर देंगे 35। ठीक है, तो मार्क्स में क्या स्टूडेंट 35। अब ये कहाँ आएगा, ये कोड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इफ ब्लॉक में आ गया तो क्या चेक करेगा, इफ 35 क्या बड़ा है 33 से। तो हाँ, ये बड़ा है 33 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। और यहाँ पे प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट रिजल्ट पास। तो यहाँ प्रिंट कर देगा आर रिजल्ट इज इक्वल टू पास, आप पास हैं। ठीक है, वही आप मार्क्स में अगर आप इंटर कर देते हैं 15, तो चेक करेगा इफ 15 क्या बड़ा है 33 से। द कंडीशन इज फॉल्स। तब ये इफ ब्लॉक से ये एल्स ब्लॉक में आ गया। ठीक है, यहाँ से कोड यहाँ आ गया। एल्स में क्या है, प्रिंट रिजल्ट फेल। क्या है, प्रिंट रिजल्ट फेल। तो यहाँ क्या आ गया, रिजल्ट फेल। इसका आउटपुट ये हो गया, इसका आउटपुट ये हो गया। समझ गए आप इतना कुछ। अगर आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया हो तो समझ लो आप प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप को पार कर चुके हो। और इस वीडियो का होमवर्क डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप जरूर ट्राई करना और आंसर कमेंट करना। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। अगले वीडियो में हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि रिपीटेशन का काम ऑटोमेटिकली कैसे बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हम 0 से लेकर के प्रोजेक्ट लेवल तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। और मैं हूँ प्रिंस और ये है प्रिंस प्रोजेक्ट हब। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।